Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will do some practice from रेडिकल इक्वेशंस। ठीक है कि हम कैसे रेडिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में देख चुके हैं। रेडिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एटलीस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना वो एक रेडिकल साइन के अंडर मौजूद हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली वर्किंग तो हमने ये देखनी है कि उसमें जो वैल्यू है उसमें कितने रेडिकल साइन अपीयर हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही रेडिकल साइन मौजूद है। ठीक है, तो उस रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे स्क्वायर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, यू कैन सी 2x + 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 के होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इस साइड पे आप होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो 4x होल स्क्वायर इक्वल 25 + 20x। ठीक है, मींस a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab वाला फार्मूला यूज किया है। अब आप इन सब टर्म्स को एक साइड पे मूव कर दें ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। मूव करने के बाद यू कैन सी हियर कि इस तरह का सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 4x स्क्वायर, फिर आप x वाली टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो 13x आ रहा है और कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे 9 मिल रहा है। ठीक है, अगर ये टर्म्स 0 के इक्वल है ना तो आप देख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो टेक्निक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनमें से एक का मेथड आप यूज कर लें। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल है तो बेस्ट ही है कि हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करती हूँ ना, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वो दो नंबर अगर आप लेना चाहें तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना, तो मिड टर्म में 13 को आप 9x + 4 लिख लें और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। फर्स्ट टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो 4x + 9 और सेकेंड टर्म में से 1 कॉमन आ रहा है 4x + 9 एज इट इज। ठीक है, यू कैन सी हियर देयर आर टू फैक्टर्स हियर, x + 1 एंड 4x + 9। ठीक है, अगर ये दोनों 0 के इक्वल है ना तो आप क्या करें, x + 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और 4x + 9 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। यहाँ से x की वैल्यू जरा निकालें। x की वैल्यू आ रही है -1 और जो दूसरी x की वैल्यू है ना वो आ रही है -9/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता बल्कि अभी हमें वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन ही मेन स्टेप है जिसके थ्रू आपने चेक करना है कि आंसर करेक्ट है या नहीं। देखें अगेन हम देख लेते हैं स्टार्ट से। आपको जो इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन के दोनों साइड पे आपने स्क्वायर अप्लाई किया। स्क्वायर क्यों अप्लाई किया, ताकि ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इसको हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपने सिंप्लीफाई किया देखा x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक x की वैल्यू -1 है और एक x की वैल्यू -9/4 आ रही है। ठीक है, हमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन करेंगे तो पता चलेगा कौन सा वाला सोल्यूशन एक्सट्रेनियस है और कौन सा वाला सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन सेट में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 16 और यहाँ पुट कर देते हैं x = -1। जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे ना तो यहाँ देख सकते हैं 2 × -1 + 5 = स्क्वायर रूट ऑफ 7 × -1 + 16। ठीक है, हमें यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करके सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, तो -7 + 16 का जो आंसर है ना वो आएगा 9। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 सॉल्व होके 3 आ रहा है तो 3 के इक्वल है विच इज ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये है कि इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अगले वेरिफिकेशन के स्टेप की तरफ, तो पुट करते हैं x = -9/4। अब जरा जो गिवन इक्वेशन है ना उसमें -9/4 पुट करते हैं। ठीक है, जब -9/4 पुट करेंगे ना तो 7 × -9/4 + 16 आ रहा है
आप क्या करें कि -9 और 2 को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आ रहा है -18/4 + 5 आ रहा है, ठीक है। और इधर जो आंसर आ रहा है 63 विद नेगेटिव साइन अपॉन 4 + 16 आ रहा है, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 - 18 + 20 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो 16 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जब हम 16 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 64 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। 2/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, ठीक है। कैंसिलेशन करें, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, विच इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी ट्रू है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो सोल्यूशन सेट किसकी इक्वल होगा, सोल्यूशन सेट में हमने उन दोनों वैल्यूज को सिंपल लिख देना है, क्योंकि हमने चेक करना था कि सोल्यूशन सेट में किस टाइप की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट किसकी इक्वल आ रहा है, दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है x = -1 और -9/4, ये दोनों वैल्यूज आपने उठा के सोल्यूशन सेट में लिख लेनी है। मूव करते हैं एक और एग्जांपल पे, और इसको भी हम मजीद इसी की मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 और 3x - 1 ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अगेन देखें, टाइप 1, 2, 3, 4, 5 जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं फॉर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि रेडिकल साइन अपीयर हो रहा है। अगर रेडिकल साइन अपीयर हो रहा है ना, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के दोनों साइड पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर अप्लाई करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 3x - 1 होल स्क्वायर के।